हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर डिलीवरी से जुड़े हुए कुछ कॉमन मिथ के बारे में जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है या फिर डिलीवरी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहला जो मिथ है वो है कि डिलीवरी होने के तुरंत बाद बेबी के जो फादर होते हैं वो कुछ देर तक बेबी को नहीं देख सकते हैं, ये अपशुकन माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं और ऐसे अंधविश्वास के ऊपर विश्वास करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी का जन्म लेना बहुत ही खुशी की बात होती है और इस खुशी को हमें साथ में मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बेबी का फादर अगर इमीडिएटली बेबी को देखना चाहे तो वो ज़रूर से देख सकता है। दूसरा जो मिथ है वो है कि बेबी डिलीवर होने के तुरंत बाद बेबी को शहद चटाना चाहिए। इसको गुड़थी बोला जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी पर्सन बेबी को गुड़थी देगा बेबी उन्हीं की तरह बन जाएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि बेबी कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है कि बेबी को कैसे जीन्स मिले हैं उसके फादर और मदर से। हाँ, गुड़थी देने वाला अगर उनका कोई रिलेटिव होगा तो वो ज़रूर से उनकी तरह बन पाएगा, उनके जीन्स भी होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके गुड़थी देने से बेबी आपकी तरह बन जाएगा। और ये जो सबसे पहले बेबी को शहद चटाने की जो प्रथा है उसको भी ज़रूर से स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि बेबी को शहद चटाना 1 साल की उम्र तक मना किया जाता है, क्योंकि शहद में ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उसकी वजह से बेबी को वॉमिटिंग हो सकती है, इवन ब्लड भी आ सकता है। ये बच्चे की ब्रेन को भी नुकसान कर सकता है और बच्चे को पैरालाइज भी कर सकता है। तो सबसे पहले शहद चटाने की जो प्रथा है ये भी बच्चे के लिए बिल्कुल डेंजरस हो सकती है और इसको भी ज़रूर से रोकना चाहिए। तीसरा जो मिथ है वो है कि माँ का पहला गाढ़ा जो दूध होता है जो हल्के पीले रंग का होता है उसको फेंक दिया जाता है, उसको इम्प्योर माना जाता है। और थोड़ा जो दूध होता है वो निकालने के बाद जो व्हाइट कलर का दूध आता है वो बच्चे को दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पहला जो पीला गाढ़ा दूध होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। उसमें एंटीबॉडीज होती है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बनाने में मदद करती है। तो वो बच्चे को ज़रूर से देना चाहिए, उसको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए। चौथा जो मिथ है वो है कि डिलीवरी होने के बाद माँ को ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे माँ मोटी हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, बॉडी फूल जाती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर भी आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ को ज़रूर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, आपका बच्चा भूखा रहेगा। तो एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो ज़रूर से देना है। इससे ज़्यादा भी अगर माँ पानी पीना चाहिए तो ज़रूर से देना चाहिए। पानी पीने से पेट नहीं फूलता है। अगर आप पानी नहीं देते हो तो माँ की बॉडी दूध नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से बच्चा भूखा रह सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। पांचवा जो मिथ है वो है कि 40 डेज के लिए माँ को या फिर बेबी को बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बच्चे को या फिर माँ को नज़र लग सकती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। पहले के टाइम में माँ को रोका जाता था बाहर जाने से या फिर ट्रैवल करने से, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, लोग बुलॉक कार्ट से ट्रैवल करते थे और डिलीवरी के 40 डेज तक आपका आराम करना भी ज़रूरी होता था। तो उस टाइम पे इस वजह से मना किया जाता था। लेकिन आजकल तो हमारे पास अच्छे रोड्स है, कार्स है, सेफ्टी है। तो आज अगर माँ बाहर जाना चाहे तो ज़रूर से जाने देना चाहिए। अगर आप उनको रोकते हो तो ये डिप्रेसिव हो सकता है, माँ के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो नज़र नहीं लगती है। हाँ, माँ को अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर से रखना है, आराम करना ज़रूरी है। तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर जाने से नज़र लगती है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट जो मिथ है वो है सिजेरियन डिलीवरी से जुड़ा हुआ। माना जाता है कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन डिलीवरी में जो आपको बैक में इंजेक्शन लगाया जाता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसकी वजह से आपको बैक पेन हमेशा बना रहेगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैक पेन आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में आप ही की बॉडी से कैल्शियम बेबी को ट्रांसफर होता है, उसके बाद डिलीवरी में भी बहुत सारा कैल्शियम हमारी बॉडी से जाता है और आफ्टर डिलीवरी भी, क्योंकि हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हमारी ही बॉडी से न्यूट्रिशन और कैल्शियम बेबी को मिलता है। और इसी वजह से डिलीवरी के बाद हमें डॉक्टर कैल्शियम और आयरन के कुछ
सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं जिसको 90% ऑफ लेडीज नहीं लेती है। तो कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है जिसकी वजह से बैक पेन होता है। या फिर अगर आप पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हो, जैसे अगर आप बेबी को फीड कराते समय आगे झुककर इस तरीके से बेबी को फीड कराते रहेंगे तो लगातार कुछ समय के लिए अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आपकी बैक के ऊपर जोर पड़ेगा जिसकी वजह से भी आपको बैक पेन होता है। और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं करते हो, वॉक नहीं करते हो, आराम नहीं करते हो, तो ये सारे रीजन होते हैं बैक पेन के, ना कि सिजेरियन डिलीवरी या फिर एनेस्थेसिया की वजह से बैक पेन होता है। तो ये भी बिल्कुल मिथ है। नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी होता है तो आपकी बॉडी फूल जाएगी, आप मोटे हो जाओगे। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी देखा है जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद का ध्यान रखा है और इसको बिल्कुल गलत प्रूव किया है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद बॉडी फूल जाती है, हम मोटे हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल मिथ है। और एक मिथ है कि 2 सिजेरियन के बाद तीसरा सिजेरियन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप चाहो तो तीसरा सिजेरियन जरूर से करवा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है लेकिन तीसरा सिजेरियन पॉसिबल है। सिजेरियन डिलीवरी में क्या होता है कि आपके गर्भाशय के आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में थोड़े से चिपक जाते हैं। तो जब नेक्स्ट सिजेरियन होगा तो उनको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से उनमें इंजरी हो सकती है। तो इसलिए ज्यादा सिजेरियन करने से मना किया जाता है। तो हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तीसरा सिजेरियन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपके बेबीज की आगे जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई है या फिर कोई भी रीजन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ गई है या फिर किसी भी वजह से अगर आप चाहते हो तीसरा सिजेरियन करवाना तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।